नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है और आशा करते हैं कि भगवान के दया से आप सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए अब आज का जो चर्चा है, आज का जो विषय वस्तु है, उसको आगे बढ़ाया जाए कार्यक्रम को। देखिए, आज जो चर्चा का विषय है वो होम्योपैथी की एक दवा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। उसका उपयोग डेली होता है। होम्योपैथी के कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होगा, कोई भी ऐसा प्रैक्टिशनर नहीं होगा जो इस दवा का प्रयोग, सल्फर का प्रयोग नहीं किया। आज उसी दवा पर, सल्फर पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे, विशेष करके इसके मानसिक लक्षणों पर, सल्फर के मानसिक लक्षणों पर चर्चा किया जाएगा कि किस तरह के मानसिक अवस्था होगा तो हम सल्फर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, चर्चा शुरू करने से पहले आप सबों से निवेदन है कि कृपा कर करके जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनलवा का थोड़ा सब्सक्राइब करिए कि और तनिसा उत्साह बढ़ा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूँ। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने, शेयर करने में दूसरी मत करिए, तेरी पूरे दिल से करिए। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सल्फर के माइंड सिम्टम्स पर आज चर्चा किया जाएगा, जैसे पहले बता चुके हैं। लेकिन क्योंकि देखिए, पूरा जो हमारा शरीर है, शरीर के कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? शरीर को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है, माइंड करता है। तो माइंड यदि ठीक रहेगा ना, माइंड को यदि हम ठीक रखते हैं तो बहुत सारा जो बीमारी है, छोटा मोटा वो नहीं चला जाता है। और बीमारी का प्रभाव भी सबसे पहले मन पर ही पड़ता है। तो हम लोग माइंड टेक्निक के द्वारा, माइंड टेक्निक जो है, डॉक्टर सहगल जो हैं, उन्होंने, इंडिया डॉक्टर सहगल थे, उन्होंने ही माइंड टेक्निक का खोज किया था। वो अद्भुत खोज है। उसी के सहारे, माने कहने का मतलब कि केवल माइंड के अवस्था को, मन के अवस्था को समझ करके दवा देने से बीमारी दूर हो जाती है। इस तरह के टेक्निक को उन्होंने खोज किया है। तो हम लोग पहले माइंड सिम्टम्स पर चर्चा करेंगे। सल्फर के माइंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ठीक करेंगे तो पूरा शरीर ठीक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले सल्फर के जो मेन प्रधान जो मानसिक लक्षण है, जिसका डेली उपयोग में आता है, और इस सिम्टम्स पर बहुत ही कम दवाइयाँ हैं, चाहे तो सल्फर सिंगल मेडिसिन है या बहुत ही कम दवाइयाँ हैं, उसी पर चर्चा करेंगे, उसी लक्षण पर। तो चलिए पहले कुछ लक्षणों को चर्चा कर लेते हैं, बता देते हैं। इसके बाद में केस के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो पूरा देखने का प्रयास करेंगे तभी समझ सकेंगे। तो देखिए, सल्फर का जो मेन रूब्रिक है डेल्यूजन वेल्थ ऑफ फ्राइवोलस, फियर पॉवर्टी ऑफ होपफुल, अच्छा, एम्बरासमेंट एलिमेंट आफ्टर, अच्छा, एक बाद में है डेल्यूजन इंजर्ड एज बीइंग, एंगर अल्टरनेटिंग विथ रिपेंटेंस क्विक, अच्छा, एक बाद है क्वाइट वांट टू बी, रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी डिजायर्स, लॉन्जिंग रिपोज फॉर ट्रांक्विलिटी, डेल्यूजन थीन इज गेटिंग, अच्छा, एक बाद है टॉकिंग एग्रेवेट ऑल कंप्लेंट्स, एक बाद है इनडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस टू। इतने रूब्रिक पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा का जो विषय होगा, इन्हीं
रूब्रिकों के आसपास होगा। तो चलिए अब केस के माध्यम से कुछ रूब्रिकों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको माथे का जो बाल है से झड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके झड़ रहा है। तो सोच रहा है चलो थोड़ा बहुत झड़ रहा है, क्या है, ठीक हो जाएगा, इतना सा 2-4 बाल झड़ने से क्या हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखता है कि झड़ना जैसे कि बंद नहीं हो रहा है, बल्कि और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जा रहा है। तो उसको दिमाग में बात आती है कि इस प्रकार से यदि डेली के डेली झड़ते रहा तो एक दिन तो हमारा माथे का सब बाल ही झड़ जाएगा, बिल्कुल ही सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तब जैसे कि वो डॉक्टर उक्टर के पास जाता है, दवाई के लिए चिंता करता है। अब यहाँ पर क्या क्या रूब्रिक होगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहले हुआ फाइबुलस, थोड़ा बड़ा झड़ा था, फाइबुलस था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, नो टेंशन। डिल्यूजन वेल्थ की अवस्था में था, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, डिल्यूजन के मतलब है भीतर से एहसास होता है, भीतर से अनुभूति होती है, उसको ऐसा फीलिंग होता है, लगता है। ये हुआ डिल्यूजन। क्या लगता है भाई, तो उसको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। ये कहने का मतलब कि उसको लग रहा है कि 2-4 को बाल झड़ने से क्या होगा। वेल्थ के मतलब क्या है, धन, संपत्ति, शक्ति, एनर्जी, जो कुछ भी कहिए, जो कुछ भी जो है वो धन संपत्ति। माने कहने का मतलब है कि उसके पास रिसोर्सेज हैं, धन, संपत्ति, ज्ञान, ये सब धन के अंतर्गत ही आते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारे पास है वो दूसरे के पास नहीं है, दूसरों के अपेक्षा हमारे पास ज़्यादा है। तो यही वो उसको एहसास होता है कि अभी 2-4 को तो झड़ रहा है भाई, थोड़ा मोड़ा बाल झड़े, इससे क्या होगा, बहुत सारे हैं। लेकिन जब उसका बाल का झड़ना रुकता नहीं है, दिन प्रतिदिन देख रहा है कि बढ़ते जा रहा है, तब उसके अंदर ख्याल आता है कि इस तरह से यदि झड़ते रहा तब तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ मेरे पास बाल बचेगा ही नहीं। तब हो गया, ये क्या हो गया, पहले हुआ डेलूजन, थीन इज गेटिंग, माने दिन प्रतिदिन करके उसका बाल का झड़ना बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन करके वो कमज़ोर होते जा रहा है, उसके जो रिसोर्सेस है से कमते जा रहे हैं, बाल कमते जा रहा है। और एक दिन ऐसा अवस्था आएगा कि जैसे कि उसके शरीर माथा पर एक भी बाल नहीं बचेगा। फियर, पॉवर्टी, ये हो गया। अब ये जो 3 गो रूब्रिक 4 गो रूब्रिक को मिलावेंगे तो एकमात्र दवा सल्फर ही है। तो ये हो गया। अब दूसरा अवस्था है, दूसरा अवस्था पर चर्चा करते हैं कि एक व्यक्ति है, बोलता है मैं अपने काम की परवाह नहीं करता, हर समय मुझे लगता है कि आराम करूं, यही इच्छा हर समय बनी रहती है। अब इतने जो भर्सन पर, इतने बात पर 2 ठो रूब्रिक यहाँ पर आता है। बिजनेस नेग्लेक्टेड, बिजनेस को नेग्लेक्ट कर रहा है। क्वाइट वांट टू बी, रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी डिजायर्स, बिजनेस को नेग्लेक्ट कर रहा है, बिजनेस को पर ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरा हुआ कि उसको इच्छा हो रहा है कि जैसे कि हम जैसे कि शांति से रहें, हमको कोई तंग न करे, हमको ऐसा जगह क्वाइट रहें, शांत रहें, वांट टू बी, शांत रहना चाहता है। रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी डिजायर, माने आराम करना चाहता है, शांति चाहता है, कोई माने इस तरह के शांति जहाँ की कोई शोर गुल न हो, वो है ट्रांक्विलिटी। तो इस तरह की उसकी इच्छा बनी रहती है। तो इस अवस्था में भी इस अवस्था की भी दवा क्या है, तो सल्फर ही है। ये हो गया। अब है एक व्यक्ति है और बोलता है कि मैं जब प्रत्येक बार दवाई खाता हूँ ना, तो दवाई खाने के पहले तो लगता है कि इस बार ठीक हो जाएगा, सोचता हूँ कि इस बार ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ठीक नहीं होता है तो घबराहट होने लगती है, परेशानी होने लगती है, चिंता होने लगती है। तो एक ही हुआ, यहाँ पर भी 2 रूब्रिक है। एक है होपफुल, दवाई खाने के पहले वो होपफुल है
उसको उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ठीक नहीं होता है तो उसको घबराहट होने लगती है। ये हुआ एम्बरासमेंट एलिमेंट आफ्टर। तो ये हो गया। यहाँ पर भी सल्फरी दवा निकल के आती है। सल्फर का जो पेशेंट होता है ना, वो निराशावादी नहीं होता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी भरी होती है, हर समय पॉजिटिव होता है। कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, उसको लगता है कि जब बीमारी है तो इसका समाधान भी है, समस्या है तो समाधान भी है, और उसको लगता ही नहीं है कि हाँ इसका कोई समाधान नहीं है। तो ये हुआ। अब जैसे कि एक पेशेंट है, उसको वो बोलता है मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे आराम करने के अतिरिक्त और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अब इस वर्षन पर क्या होता है उसको यहाँ वर्षन पर हो गया डेलूजन इंजर्ड इज बीइंग क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स। कह रहा है क्या कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, इसको एहसास हो रहा है भीतर से कि बीमारी जो है से मुझे परेशान कर रही है। डेलूजन इंजर्ड इज बीइंग, और मुझे लगता है कि आराम करें शांति से। तो यही हो गया क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर। अच्छा, एक पेशेंट है, वो बोलता है कि डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरा जो है वो कमजोरी है दिन प्रतिदिन तो जैसे कि बढ़ते जा रहा है, और ये कमजोरी जो है जब किसी से बातचीत करते हैं ना तो और बड़ी ज़्यादा महसूस होता है। अब इतने वर्षन पर क्या हुआ, डेलूजन थीन इज गेटिंग, मैंने दिन प्रतिदिन कमजोरी जो है से हमको बढ़ते जा रहा है। और टॉकिंग एग्रेवेट और कंप्लेंट्स, ये दोनों को मिलावेंगे तो सल्फर ही दवाई आएगी। ये हो गया। तो ये हो गया सल्फर के इतने लक्षण। तो और देखिए, और जो जैसा कि बताए कि एक है लॉन्जिंग रिपोज फॉर ट्रैंक्विलिटी। कुछ रेपर्टरी में या कुछ रेपर्टरी में ऐसा भी दिया हुआ है लॉन्जिंग रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर। तो जो हो, तो कहने का मतलब है कि लॉन्जिंग रिपोज, रिपोज के मतलब है, लॉन्जिंग के पहले मतलब समझते हैं कि लॉन्जिंग के मतलब होता है क्रेविंग, क्रेविंग तीव्र आकांक्षा, तीव्र इच्छा, डिजायर से भी ऊपर, डिजायर से भी ऊपर है माने लॉन्जिंग, क्रेविंग। तो इस तरह की उसकी तीव्र इच्छा होती है कि आराम करते, ताकि जो एनर्जी हमको खत्म हो गया है वो प्राप्त कर लेते। रिपोज, लॉन्जिंग रिपोज फॉर ट्रैंक्विलिटी, जो मन को शांति प्रदान होता है, ये कहने का मतलब है रिपोज फॉर ट्रैंक्विलिटी। रिपोज करने से मन मिजाज जो है वो हमको और शांत हो जाता है, जिसको माने हमारा जो बॉडी जो रिकवर कर जाता है, कहने का मतलब ये चीज़ वो कहना चाह रहा है रिपोज फॉर। तो ये हो गया। और दूसरा है इनडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस टू, इनडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस टू। अब इनडिफरेंस का मतलब क्या है, इनडिफरेंस के मतलब माने कोई उसको रहने से, माने कहने का मतलब है कि जिस चीज़ के प्रति वो इनडिफरेंस होगा तो उसको रहने से या न रहने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज़ के प्रति इंडिफरेंस है, वो है कि नहीं है, कैसे है, व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति उसके प्रति इंडिफरेंस होता है, तो इंडिफरेंस हो गया, माने कोई रुचि नहीं है, कोची में रुचि नहीं है,
पर्सनल अपीयरेंस टू, पर्सनल माने अपने आप को, अपीयरेंस माने जो मुखौटा है, देख सजना धजना, ये जो अपीयरेंस है, दूसरे के सामने हम लोग फिट फाट होकर अपीयर होते हैं से, तो अपने अपीयरेंस के प्रति एकदम इनडिफरेंस होता है। कैसे कपड़ा पहने हुए हैं, कैसे जैसे कि जूता पहने हुए हैं, जैसे पहने हुए हैं उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे बाजार जाना है, खलिए घोड़े भी चल देगा। एक चप्पल एक वो चप्पल छोटा है, एक तो बड़ा है, एक तो दूसरा रंग का फीता है, एक तो दूसरा रंग का फीता है, कोई उसको अंतर नहीं पड़ता है, चला गया। यही हो गया पर्सनल अपीयरेंस के प्रति इंडिफरेंस। गंदा कपड़ा है कि साफ है, ये कुछ नहीं, जैसा है उसने पहनल है, उसी में उसको ठीक है, कोई मतलब ध्यान नहीं है, कोई रुचि नहीं है। यही हो गया अपने पर्सनल अपीयरेंस के प्रति इनडिफरेंस है। यही हो गया इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस। अच्छा, अब कौन है डेलूजन, जैसे कि एलिमेंट है, एलिमेंट इम्बरासमेंट। इम्बरासमेंट का मतलब होता है क्या? परेशानी, घबराहट, शर्मिंदगी, बहुत सारे मतलब होता है। तो बीमारी के चलते उसको इम्बरासमेंट, एलिमेंट फ्रॉम जो है, एलिमेंट फ्रॉम इम्बरासमेंट, एलिमेंट हो रहा है इम्बरासमेंट से। तो एलिमेंट फ्रॉम इम्बरासमेंट या है, इसमें है इम्बरासमेंट एलिमेंट आफ्टर। एलिमेंट के बाद में, एलिमेंट हो गया, उसके बाद में उसको इम्बरासमेंट होने लगे, घबराहट होने लगती है। जैसे उसको बोला ना कि दवाई खाने के पहले तो होपफुल थे, लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तो उसको घबराहट होने लगती है, क्यों ठीक नहीं होगा, कैसा बीमारी है, क्या है, इस तरह के लेकर उसको घबराहट होने लगती है। ये हो गया जब बीमारी ठीक नहीं हुआ तो उसको घबराहट होने लगी। ये हुआ एलिमेंट इम्बरासमेंट आफ्टर, ना इम्बरासमेंट एलिमेंट आफ्टर, सॉरी, इम्बरासमेंट एलिमेंट आफ्टर, ये हुआ। तो आज के जो है से इतने रूब्रिकों पर चर्चा किए। अब संक्षेप में मेन जो रूब्रिक है सल्फर का, उसको बता देते हैं। देखिए, सल्फर का जो मेन जो है मेंटल रूब्रिक, वो एक किंगपिन रूब्रिक है। सहगल साहब ने सल्फर के किंगपिन रूब्रिक बताया है, किसको? डेलूजन थीन इज गेटिंग, यही इसका किंगपिन रूब्रिक है, समझ लीजिए। तो बहुत सारे और सल्फर का जो रूब्रिक है वो नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, और देश चर्चा में बताने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आगे आने वाला वीडियो ज़रूर देखें। आप लोगों से निवेदन पुनः है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए, अब आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आगे आने वाला वीडियो देखना ना भूलें।